जन्म के समय के मनुष्य के अनुभव। व्यास जी कहते हैं, अत्यंत मल से भरे हुए गर्भाशय में सुकुमार शरीर वाला जीव झिल्ली से लिपटा हुआ रहता है। उसकी पीठ और ग्रीवा की हड्डियां मुड़ी होती हैं। माता के खाए हुए अत्यंत तापदायक और अधिक खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से कष्ट पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। वह अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता। मल और मूत्र के महान पंग में उसे सोना पड़ता है, जिससे उसके सभी अंगों में पीड़ा होती है। चेतना युक्त होने पर भी वह खुलकर सांस नहीं ले सकता। अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ वह जीव सैकड़ों जन्मों का स्मरण करता हुआ बड़े दुख से गर्भ में रहता है। जन्म के समय उसका मुख मलमूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है। प्रजापत्य नामक वायु से उसकी हड्डियों के प्रत्येक जोड़ में बड़ी पीड़ा होती है। प्रबल प्रसूति वायु उसके मुंह को नीचे की ओर कर देती है और वह गर्भस्थ जीव अत्यंत आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के उदर से बाहर निकल पाता है। मुनिवरों, जन्म लेने के पश्चात वाह्य वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छा को प्राप्त होकर वह बालक अपनी सुध बुध खो बैठता है। दुर्गंध युक्त फोड़े से पृथ्वी पर गिरे हुए कीड़े की भांति वह छटपटाता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो उसके सारे अंगों में कांटे चुभो दिए गए हों अथवा वह आरे से चीरा जा रहा हो। उसे अपने अंगों को खुजलाने की भी शक्ति नहीं रहती। वह करवट बदलने में भी असमर्थ होता है। स्तनपान आदि आहार भी उसे दूसरों की इच्छा से ही प्राप्त होता है। वह अपवित्र बिछौने पर पड़ा रहता है। उस समय उसे खटमल आदि काटते हैं तो भी वह उन्हें हटाने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय उसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। जन्म के बाद भी वह बाल्यावस्था में आदि भौतिक आदि अनेक दुखों का भागी होता है।